नमस्कार। मेरा नाम है प्रताप। सरकार हमारे पैसे से क्या करती है, हमारा पैसा कहाँ जाता है, हम जो टैक्स पे करते हैं वो कहाँ जाता है, उससे क्या काम होता है। 1 फरवरी भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन होता है क्योंकि इस दिन सरकार एक बजट पेश करती है। इस बजट से हमें 3 बातों का पता चलता है। सरकार ये पैसे कहाँ से कमाती है, सरकार ये पैसे कहाँ खर्च करती है और सरकार के लिए क्या विजन है अगले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बजट और बजट की टर्म्स सभी को समझनी चाहिए। ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बजट तय करती है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसे मिलेगा और उस पैसे को कैसे यूज किया जाएगा। और आज मैं इस साल की बजट की सबसे इजीएस्ट और इंटरटेनिंग एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, तो सीट बेल्ट लगा लीजिए अगले कुछ मिनट के लिए। चैप्टर 1, व्हाट इज बजट। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपको दोस्ती के साथ गोवा जाना है। वहाँ पे किन किन जगहों पे विजिट करना है, किस तरह की पार्टीज करनी है, किस तरह की एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजों का आप लिस्ट बनाते हैं और फिर आप ये कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने पैसे खर्च होंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, मतलब आपका क्या बजट है। जैसे आप अपने लेवल पे एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते हैं, वैसे सरकार भी अपने लेवल पे एक अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाती है कि वे पैसे कहां से कमाएंगे और वे पैसे कहां पे खर्च करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अनुसार हर साल लोकसभा और राज्यसभा में भारत सरकार की इनकम एंड एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसीलिए हर सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटेन अकाउंट स्टेटमेंट पेश करना पड़ता है। इस रिटेन अकाउंट में कितने इनकम होंगे, कितने खर्च होंगे, सरकार के पास कितनी एसेट है या सरकार ने कितनी लोन ले रखी है उन एसेट्स पे, इनमें ये सभी डिटेल इंक्लूडेड होते हैं और शॉर्ट में हम इसे बजट कहते हैं। और अगर बजट की बात करें तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरप्लस बजट होता है जिसमें आपकी इनकम अधिक होती है और खर्चे कम होते हैं। दूसरा बैलेंस बजट है जिसमें खर्चे और इनकम दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से ज्यादा होते हैं। किसी सरकार के लिए डेफिसिट बजट चलाना बहुत कठिन होता है क्योंकि सरकार का काम क्या है, लोगों के बेनिफिट्स के लिए प्रोजेक्ट चलाना, प्रॉफिट कमाना और खजाना भरना सरकार की मेन मकसद नहीं है। सरकार को लोगों के बेनिफिट्स के लिए खर्च करना होता है। वहीं हाई डिफिसिट बजट चलाना देश के लिए हित में नहीं होता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। यही लास्ट ईयर यानी 2023 में हमने खर्च किए 44 लाख करोड़, लेकिन हमारी इनकम थी सिर्फ 19 लाख करोड़। तो बाकी के खर्च कहाँ से आएगा? लोन से। सरकार को पैसे उधार लेने पड़ते हैं ताकि वो खर्च कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, यानी हमने कमाया सिर्फ 19 लाख करोड़ लेकिन खर्च किया 44 लाख करोड़। इनकम एंड एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि डेली एक्सपेंसेस, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी सब्सिडी भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब बिल्कुल अपोजिट है, मतलब वो पैसा जो रेगुलरली आता है रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। आपके लिए वो रेवेन्यू रिसीट्स हो सकता है आपका सैलरी जो आपको हर महीने मिलती है। इसी प्रकार सरकार के लिए टैक्सेस, फीस, इंटरेस्ट, पेनाल्टीज रेवेन्यू रिसीट्स हैं। अब आइए कैपिटल को समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एसेट बनते हैं। आपके लिए एक घर खरीदना या जमीन खरीदना एक एसेट हो सकती है। इसी तरह सरकार के लिए रोड, रेलवे, एयरपोर्ट ये सभी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं क्योंकि ये खर्चे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं। ये एसेट्स को पूरी पॉपुलेशन के लिए बनाई जाती है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी में सुधार होता है और लोगों के लाइफ स्टाइल में सुधार होता है। ठीक इसी के अपोजिट कैपिटल रिसीट्स है, यानी कि ऑन ऑफ रिसीट्स, जो केवल एक बार आती है। जैसा कि हमने देखा कि भारत का बजट डेफिसिट बजट है। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को लोन से लेना पड़ता है। ये लोन्स रिकरिंग इनकम नहीं है। सरकार के लिए कोई भी इनकम जो रेगुलर नहीं है रिकरिंग इनकम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सरकार के लिए हो सकते हैं ग्रांट्स, लोन या किसी दूसरे के द्वारा दिया गया सहायता। ये सब वन टाइम मनी है। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है और इन्हें बनाने में 6 महीने का टाइम लगता है। सभी मिनिस्टर्स से सलाह ली जाती है कि उनको कितने पैसे की जरूरत होगी और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को डिमांड्स ऑफ ग्रांट कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट, कंपनियों और आम लोगों से राय लेती है कि वे क्या चाहते हैं, किन एरियाज पे ध्यान देना चाहिए, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना चाहिए। इन सभी की ओपिनियंस कलेक्ट की जाती है और अंत में फाइनेंस मिनिस्टर बजट को फाइनलाइज करते हैं। 2024 का बजट स्पेशल है क्योंकि ये चुनावी साल है। इस साल में चुनाव होने वाली है। यहीं पे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्शन बजट। 2024 इलेक्शन ईयर है। इस साल मार्च से मई के बीच देश भर में चुनाव होंगे, यानी कि 543 लोकसभा सीटों से संसद चुने जाएंगे। चुनाव के दौरान ये तय नहीं होती है कि सरकार वही रहेगी या सरकार बदल जाएगी। इस साल जो बजट पेश होगा वो अगले साल के लिए होगा। तो अगर सरकार बदली
तो नई सरकार पुरानी प्लानिंग के साथ क्या करेगी? इसीलिए इलेक्शन बजट में इंटरिम बजट को पेश किया जाता है। इंटरिम बजट मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे आधा बजट। पूरा बजट 1 जुलाई को प्रेजेंट की जाएगी। मेरे पास लेटेस्ट बजट है। आइए देखते हैं कि हम इस साल अपना ज्यादातर पैसे कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, हमारे टैक्सेस का क्या होगा। आइए समझते हैं कि इनमें से टॉप 5 एक्सपेंसेस क्या होंगे। नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को 2,13,323 करोड़ मिला है ताकि हम गरीबों को राशन प्रोवाइड कर सके। इसमें से सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम खर्च करने जा रहे हैं 2,13,020 करोड़। नंबर 4, रेलवेज। इन्हें 2,55,393 करोड़ मिले हैं। हमें अपनी रेलवे को अपग्रेड करने की जरूरत है। कई पुरानी बोगियों को वंदे भारत बोगी में अपग्रेड किया जाएगा और ऐसी बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फंड की जरूरत होगी। तीसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अच्छी रोड बनाने के लिए सरकार 2,78,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। और नंबर 2 पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देश की बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 6,21,540 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। और अगर हम डिटेल्स में जाएं तो 1,72,000 करोड़ रुपए कैपिटल स्पेंस के लिए हैं और डिफेंस पेंशन पर 1,41,205 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप गेस कीजिए नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें 18,50,228 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को 18,50,228 करोड़ रुपए की क्यों जरूरत है, वे इतने पैसे कहाँ पे खर्च करती हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से ज्यादातर जो पैसे हैं वो लोन के इंटरेस्ट पे करने में खर्च होते हैं। 11,90,440 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में जाते हैं और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। हर साल लोन पे इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। हर साल लोन पर इंटरेस्ट पे करने में बजट का ज्यादातर पैसा यूज होता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम टैक्स तो पे करते हैं लेकिन सरकार हमारा डेफिसिट बजट चलाती है, यानी हम जितने पैसे खर्च करते हैं उतना कमा नहीं पाते, क्योंकि हमारे खर्च का एक सबसे बड़ा हिस्सा पुराने लोन्स के इंटरेस्ट पे करने और नए लोन के इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। चलिए अब सरकार के प्रोजेक्ट पे समझते हैं, जैसे किन किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम करना चाहती है। रूफटॉप सोलर, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगेंगे और इससे इन्वायरमेंट को मदद मिलेगी और लोगों के खर्चे कम होंगे। सरकार मिडिल क्लास लोगों के लिए एक आवास योजना भी बना रही है जहां मिडिल क्लास लोग अपने लिए एक नई घर खरीद सकते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स ग्रामीण हेल्थ की देखभाल की बैकबोन है। इन्हें आयुष्मान भारत का लाभ इन तक पहुंचाया जाएगा। भारत के किसानों को फसल कटाई के बाद हार्वेस्ट फूड लॉस जैसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों और कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इनके लिए भी सरकार कुछ प्रोजेक्ट निकालने वाली है। लॉसेस को कम करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए पॉलिसी बनाएगी, यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियों को प्राइवेट की जाएगी ताकि उनकी लॉसेस को कम किया जा सके। बेशक अगर कोई विरोध ना करे तो भारत सरकार सी फूड की प्रोडक्शन दोगुनी करनी चाहती है। दावा है इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंकरेज करना चाहती है। सरकार इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड्स उन्हें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की एक पॉलिसी बनाई है ताकि हम रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस कर सके। सरकार लक्षद्वीप आइसलैंड में भी डोमेस्टिक टूरिज्म पर फोकस करना चाहती है। देश के हित के लिए बजट को पढ़ना और बजट को समझना ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें ये समझने की मौका मिलता है कि हमारे नेता हमारे पैसे कहाँ खर्च करने जा रहे हैं और उनका क्या विजन है फ्यूचर को लेकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लीडर्स जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में है या नहीं। हमारे लीडर्स जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो काम के है या नहीं। हमें याद रखने की जरूरत है कि इंडिया ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एक डेमोक्रेसी है, यानी सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो हमारा पैसा है, ये हमारे लिए खर्च किया जा रहा है और ये हमारी ओर से खर्च किया जा रहा है। तो हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं। मिनिस्ट्री को किस पे फोकस देने की जरूरत है, हम देश को कैसे सुधारें, हमें एक नागरिक होने के नाते ये सब करने की जरूरत है और इसकी स्टार्टिंग बजट को समझने से होती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरे को शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी समझ सके कि हमारा देश का पैसा कहाँ जा रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।